हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बूस्ट योरसेल्फ वी इन्फॉर्म यू बेटर। तो आज हम रिव्यू करेंगे एक मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का जो कि ट्रस्टेड ऐप है। इस एप्लीकेशन का नाम है सन क्रिप्टो। तो इस प्रकार से जो सन क्रिप्टो एप्लीकेशन है वो एक इंडियन एक्सचेंज एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका इंटरफेस काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इजी है और इसी इंटरफेस के कारण इस एप्लीकेशन को यूज़ करना और ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपने अभी तक जितने भी इंडियन एक्सचेंज एप्लीकेशन देखे होंगे जहां पर आप अपने क्रिप्टो करेंसी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उन सभी इंडियन एक्सचेंज एप्लीकेशन पर आपको न्यू कॉइन्स नहीं देखने को मिलेंगे, पर इस सन क्रिप्टो एप्लीकेशन पर आपको वो न्यू कॉइन्स देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप नए कॉइन्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सन क्रिप्टो पर। इस एप्लीकेशन के यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस की वजह से इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। दैट्स वाई मैं इस एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि यह एप्लीकेशन मेरी सबसे फेवरेट एप्लीकेशन है। जैसा कि आप इस एप्लीकेशन में देख सकते हैं, मैंने 515 रुपीज़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन में क्रिप्टो करेंसी को सेल करना और बाय करना बहुत ईजी हो जाता है। इसी वजह से मैं इस सन क्रिप्टो को यूज़ करता हूँ, क्योंकि सन क्रिप्टो में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितने भी रुपए का कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहते हैं तो आप उतने ही रुपए का क्रिप्टो करेंसी कोई भी खरीद सकते हैं। इसमें कोई भी डिडक्शन परसेंटेज चार्ज नहीं कटता है। और अगर आपके वॉलेट में 100 रुपीज़ भी हैं तो आप इसे इंस्टेंट अपने बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं सन क्रिप्टो में। और अगर हम अलग इंडियन एक्सचेंज एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर यह मिनिमम अमाउंट 500 रखा गया है, परंतु यहाँ पर सन क्रिप्टो में यह मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ का है। आप इसे इजीली बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसीलिए सन क्रिप्टो जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसीलिए मैं सन क्रिप्टो को ही रेफ़र करता हूँ और इसे ही यूज़ करता हूँ। आप इस एप्लीकेशन में जाकर विड्रॉ भी कर सकते हैं ईजी तरीके से, और आप इस एप्लीकेशन में जाकर डिपॉजिट भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि अब आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं सन क्रिप्टो में। तो यहाँ पर एक आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे INR डिपॉजिट, जो कि INR विड्रॉ के साइड में आपको ऑप्शन एक दिखाई देता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉ एंड डिपॉजिट। तब आप डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो UPI ट्रांसफ़र का है, सेकंड आपका इंस्टेंट डिपॉजिट बैंक ट्रांसफ़र, थर्ड आपका है पेमेंट गेटवे मोबीक्विक। तो इन तीन तरीकों से आप अपने वॉलेट में पैसों को डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि है INR विड्रॉल। अगर आप अपने वॉलेट में से पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप INR विड्रॉल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, देन आपके पास कुछ ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में, और चार्जेस आपका 10 रुपीज़ रहेंगे। तो इस प्रकार से आपका इजी से इजी तरीके से आपका विड्रॉल हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको कॉइन्स को कैसे सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में खरीदना या बेचना है। तो एग्जाम्पल के लिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम एक कॉइन को कैसे बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, हमें बिटकॉइन को खरीदना है। तो सबसे पहले हम मार्केट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन हमको बहुत सारी जो क्रिप्टो करेंसीज होंगी वो दिखने लगेंगी। देन हम बिटकॉइन पर क्लिक करेंगे। बिटकॉइन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ एक बाय का ऑप्शन नजर आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जितने रुपए के भी बिटकॉइन खरीदने हैं वो आप अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने 100 रुपीज़ यहाँ पे एंटर कर रखा है। 100 रुपीज़ एंटर करने के बाद आप पे पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके 100 रुपीज़ के जो बिटकॉइंस होंगे वो आपके परचेज हो जाएंगे। अगर आपको अपने बिटकॉइन को सेल भी करना है तो आप इसी प्रोसीजर का आप यूज़ करेंगे। आप डायरेक्ट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको बिटकॉइन की जितनी भी क्वांटिटी आपको सेल करनी है वहाँ पर आप एंटर कर देंगे और पे पर क्लिक कर देंगे। आपके बिटकॉइन सेल हो जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मीम्स कॉइन्स की। तो इस प्रकार से आपने कभी ना कभी शिबा इनू, कीशु इनू, साइतामा, बेबी डोज और फ्लोकी इनू का नाम अवश्य सुना होगा। इस तरह के कॉइन्स को मीम कॉइन्स कहते हैं, क्योंकि इनके पीछे ना तो कोई साइंस होता है और ना ही कोई फंडामेंटल होता है, तो इसीलिए इनको मीम्स कॉइन कहते हैं। तो मीम कॉइन का अर्थ होता है एक तरह का मजाक, यानी इसे समझे तो एक तरह का मजाकिया कॉइन। कुछ लोग मज़े लेने के लिए या किसी खास पर्पस के लिए इस कॉइन को बना देते हैं, तो यह कॉइन्स मीम कॉइन्स कहे जाते हैं। अगर आपको मीम कॉइन्स को बाय करना है तो आप सिंपली बाय बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जितने भी रुपए के कीशु इनू खरीदने हैं वो आप सिंपली यहाँ पर टाइप कर देंगे और पे बटन पर आप क्लिक कर देंगे, आपके कीशु इनू परचेज हो जाएंगे। और अगर आप इन मीम्स कॉइन्स को सेल भी करना चाहते हैं तो सिंपली आप सेल बटन पर क्लिक करेंगे और जितने भी आपको कीशु इनू सेल करने हैं यहाँ पर आप एंटर करके पे बटन पर क्लिक कर देंगे, आपके कीशु इनू सेल हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं NFT टोकन्स, मीम्स टोकन्स, मेटावर्स टोकन एंड वेब 3.0 टोकन्स की। NFT का मतलब नॉन फंजिबल टोकन है।
यह एक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो किसी यूनिक चीज़ को दर्शाता है। यदि किसी के पास अगर NFT है तो उसके पास कोई यूनिक एंड एंटिक डिजिटल वर्क आर्ट है जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। NFT यूनिट टोकन्स होते हैं, या यूँ कहा जाए कि ये डिजिटल एसेट्स होते हैं जो वैल्यू को जनरेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम दो लोग के पास अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो वो उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जैसे ही हैं इसीलिए इनकी कीमत भी एक जैसी ही होगी। NFT को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यूनिक आर्ट पीस होते हैं, इनका हर टोकन भी अपने आप में यूनिक होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट है जबकि NFT एक यूनिक डिजिटल एसेट है। इसके हर टोकन की वैल्यू यूनिक होती है, और आसान भाषा में समझा जाए तो अगर किसी डिजिटल आर्ट वर्क को तकनीक की दुनिया में स्थापित किया जाए तो उसे NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन कहा जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने मीम्स टोकन्स की। मीम्स टोकन्स ऐसे टोकन्स को कहा जाता है जिनका ना तो कोई साइंस होता है ना तो कोई फंडामेंटल्स होता है। इसे कोई भी कम्युनिटी या तो कोई भी लोग अपने मनोरंजन के लिए बना देते हैं और इस पर ट्रेडिंग करते हैं। जो हमारे टोकन्स होते हैं वो किसी कॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड होते हैं या कार्य करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेटावर्स टोकन की। तो मेटावर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी और आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीक की मदद से एक 3D दुनिया का अनुभव कर पाते हैं। ये एक 3D स्पेस एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जो आपके वास्तविक दुनिया की तरह ही दिखता है। तो इस प्रकार से मेटावर्स एक डिसेंट्रलाइज वर्चुअल वर्ल्ड होगा जिसमें NFTs और क्रिप्टो करेंसीज की मदद से खरीद और बिक्री हो सकेगी। अगर आप चाहें तो मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली क्रिप्टो टोकन्स भी खरीद सकते हैं, जैसे कि डिसेंट्रलैंड का माना, सैंडबॉक्स का सैंड और एक्सी इन्फिनिटी का एक्स। टोकन्स खरीदने का फ़ायदा यह होगा कि जैसे जैसे इन मेटावर्स टोकन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वैल्यू भी उनकी बढ़ेगी, और जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं वेब 3.0 टोकन्स की। तो वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जहां हमारा डेटा किसी भी एक सर्वर पर ना स्टोर होकर दुनिया भर में नोड्स में बटा होता है। जो ब्लॉकचेन हमारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं उसे हैक करना लगभग नामुमकिन होता है, वही डिसेंट्रलाइज सर्वर आसानी से हैक किया जा सकता है। वेब 3.0 एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसका कंट्रोल किसी कंपनी के पास नहीं होता। इसमें हमारे डेटा पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है। अगर मेटा, गूगल, अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां इस डेटा को इस्तेमाल भी करना चाहेंगी तो इससे पहले उन्हें हमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। और अधिक जानकारी के लिए आप सन क्रिप्टो को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका सन क्रिप्टो पर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप केवल ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एक पासवर्ड जनरेट करना है। एक एमपिन को जनरेट करने के बाद आप रेफरल कोड अगर आपके पास है तो उसे एंटर करके आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को OTP से वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार से आप सन क्रिप्टो में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आप अपनी KYC को कंप्लीट करके बैंक अकाउंट डिटेल को ऐड करके आप अपने वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं अपने रुपए को, और क्रिप्टो करेंसी में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।